एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, और उसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कैसे क्यों बनाई जाती है? कॉस्ट शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लगा वो हमें पता चल जाए, तो इसीलिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं उसका आज हम परफॉर्मा देखेंगे। कॉस्ट शीट का परफॉर्मा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट वाली चीजें प्लस करते हैं। डायरेक्ट मतलब वो तमाम चीजें जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक होता है। तो जब हम पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट लिखते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों को हम प्लस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो जो निकल के आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद प्राइम कॉस्ट पे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम जोड़ते हैं। तो अगर हम प्राइम कॉस्ट पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारा आता है वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कैसे आ गया? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो हमारा क्या आता है? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ दें, वर्क कॉस्ट पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर हम वर्क कॉस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारा निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है कॉस्ट वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने या सेलिंग करने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सेल्स करने के लिए करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है? अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं। जब हमने प्रॉफिट जोड़ दिया तो अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे प्रॉफिट हमने ऐड कर दी तो जो निकल के आता है उसको सेल्स या सेलिंग प्राइस कह लो। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा निकल के आता है सेल्स या सेल प्राइस। तो यही हमारा कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट को हम लोग कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं। कॉस्ट शीट को हम लोग कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना बेल बटन दबाना नहीं भूलें। याद रहे कॉमर्स लर्निंग हब, मेरा चैनल का नाम है कॉमर्स लर्निंग हब। जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कॉमर्स लर्निंग हब बाय डॉक्टर मंसूर अली। और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखें, या कोई भी लेक्चर आपको चाहिए वो लिखें, उस पर मैं लेक्चर आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। बाकी लेक्चर्स के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें।